प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने चल रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये 6 नंबर में पूछे गए हैं। अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे प्रकार से हल करते हैं तो आपको 6 अंक पाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अब इन प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चित्र ही मेन होता है। अगर चित्र सही ढंग से बन गया तो क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 कोष्टक में 3 + √3 मीटर है। ये 6 अंक में 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अब इसको कैसे हम हल करेंगे, देखिए। हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले चित्र बनाना है। अगर चित्र सही ढंग से बन गया तब तो क्वेश्चन आ जाएगा। चित्र ही मेन होता है, चित्र बनाना सीखिए। यहाँ पर कैसे हल करेंगे, देखिए। यहाँ पर एक क्या है, मंदिर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मंदिर बना लीजिए। एक मंदिर बना लीजिए। मंदिर बन गया। इस प्रकार से एक मंदिर हो गया। मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर दिया है तो ए और बी लिख दीजिए। ये क्या होगा, मंदिर हो गया। मंदिर, ये मंदिर हो गया। इसकी ऊंचाई 15 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर है। 15 मीटर लिख देते हैं। ये 15 मीटर हो गया। 15 मीटर ऊंचाई हो गई। 15 मीटर मंदिर की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। यहां पर सही ढंग से लिख देते हैं। 15 मीटर आ जाएगा ये मंदिर की ऊंचाई। मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर हो गई। अब यहां पर क्या रहा है, मंदिर के शीर्ष से भवन के दूसरी ओर बने शीर्ष का उन्नयन कोण दिया है। अगर यहां से उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मतलब है कि प्रेक्षक जब यहाँ पर है तो ये क्या होगा, भवन की ऊंचाई ज्यादा होगी, तभी तो यहाँ उन्नयन कोण बनेगा। तो यहाँ पर भवन की ऊंचाई यहाँ ज्यादा कीजिए। इस प्रकार से करेंगे हम। ये बन जाएगा ये भवन। ये हो गया भवन। भवन हो गया इस प्रकार से। अब इसको नाम दे देते हैं हम क्या, सी डी। यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया। अब यहां से क्या रहा है, यहां पर उन्नयन कोण बन रहा है तो इसको बना दीजिए इस प्रकार से। ये उन्नयन कोण बन जाएगा। यहां से इसको मिला दिया जाए ऐसे। इसको मिला देंगे ऐसे। इस प्रकार से इसका उन्नयन कोण कितना, 30 अंश। कितना आ गया, 30 अंश है। 30 अंश लिख दिया गया उन्नयन कोण। अब क्या रहा है, भवन के पाद का अवनमन कोण। भवन के पाद का अवनमन कोण से क्या रहा है, अर्थात परीक्षक यहां से यहां देखता है, यहां से यहां देखता है। इस प्रकार से इसको बना दिया जाए। यहां से एक बार वह ऊपर देखता है, एक बार नीचे देखता है। तो ये क्या होगा आपका, ए अवनमन कोण हो जाएगा। यहां से अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण बनेगा और नीचे चूंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है तो यहां से इसको मिला दिया जाएगा। इसको मिला देंगे ऐसे तो यहां पर हो जाएगा एक 45 अंश आ जाएगा। ये भी क्या हो गया, 45 अंश। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होगा। और यहां पर एक नाम देते हैं हम क्या, ई। ए बी सी डी ई। अब हमको निकालना क्या, भवन की ऊंचाई। हमें क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालना है। तो इसको मान लीजिए क्या, यच। यहां से इतनी ऊंचाई क्या मान लेंगे, यच हो जाएगा। भवन की ऊंचाई को हमने एच मान लिया। अब ये 15 मीटर है तो ये भी तो 15 मीटर होगा। ये भी आपका 15 ही मीटर आएगा। ये 15 मीटर हो जाएगा। ये 15 मीटर हो गया। 15 मीटर ये हो गया। और यहाँ इतनी दूरी को हम मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच माइनस 15 मीटर आ जाएगा। एच माइनस 15 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा चित्र बन करके तैयार हो गया। और अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। यहां पर लिखेंगे क्या, यहां पर हल लिख दिया जाए। हल लिखेंगे, माना भवन की ऊंचाई यच। भवन की ऊंचाई यच
मीटर, भवन की ऊंचाई h मीटर, h मीटर, यहां से ऊंचाई सही नहीं लिखा है तो लिख देते हैं, ऊंचाई h मीटर तथा, तथा क्या लिखेंगे, ये आपका BD, यहां पर BD को x मानेंगे, ये भी आपका x हो जाएगा BD, तथा BD बराबर x, BD बराबर x मीटर है, क्या है, यहां लिख देंगे है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहां पर इसको हल करने के लिए हमें क्या करना, समकोण त्रिभुज लगाया जाएगा। तो यहां से पहले x का मान निकाल लिया जाए। यहां से देखिए ABD से लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाए, ABD में, ABD में क्या लिखेंगे, tan 45 अंश ले लीजिए। तो यहां पर क्या होगा, tan 45 अंश, tan 45 अंश, यहां पर आ जाएगा tan 45 अंश बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहां से ये 15 मीटर है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये नीचे वाला आधार हो जाएगा, ये 15 मीटर बटे में क्या होगा x, तो 15 बटे में x, इसका मान रख दिया जाए तो 1 बराबर क्या होगा 15 बटे x, क्रॉस गुणा किया जाए तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 मीटर, x बराबर 15 मीटर समीकरण, इसको 1 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाए, अब ये ऊपर वाला ले लीजिए CEA में, CEA में क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये आपका या 30 अंश है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगा और नीचे वाला क्या होगा आधार हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से h माइनस 15 और बटे में क्या आ जाएगा, यहां पर x आ जाएगा। अब tan 30 अंश का मान आप जानते हैं कितना होता है 1/√3, और ये क्या हो जाएगा h माइनस 15 बटे में क्या आ जाएगा x। अब इसका क्रॉस गुणा कर दिया जाए, क्रॉस इधर गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा x, और बराबर क्या होगा, इसका इधर गुणा कर दीजिए तो यह होगा √3 x, और इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस क्या होगा 15√3, इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो यहां पर देखिए x का मान 15 है, तो यहां रख दीजिए 15 और बराबर क्या होगा √3 x, और माइनस क्या हो जाएगा 15 और √3, यहाँ इस प्रकार से होगा। अब क्या करेंगे, इसको आगे हल करने के लिए हमें करना क्या होगा, इधर हल करते हैं क्योंकि जगह नहीं है, यहां पर हल करेंगे इधर। अब क्या करेंगे, चूंकि इसको पक्षांतर कीजिए, इसको माइनस, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 15√3 को इधर लाएंगे तो ये आएगा प्लस हो जाएगा 15√3, और इधर 15 है ही तो 15 हो जाएगा प्लस 15, और इधर आपका √3 है तो √3h। अब इसमें हमें h का मान निकालना है तो क्या h बराबर क्या मिल जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा √3, यहाँ पर 15 दोनों में से कामा ले लिया जाए, 15 कामा ले लेंगे और यहाँ पर √3 और प्लस क्या आ जाएगा 1, और बटे में ये आपका √3 नीचे आ जाएगा, यहाँ से गुणे में है तो यहाँ इसके नीचे आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा क्या √3। अब हमें करना क्या होगा, इसका परमेकरण करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा करेंगे, यहाँ पर होगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर नीचे क्या होगा √3 से गुणा कीजिए, यहाँ पर नीचे, और यहाँ भी √3 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से h निकाल लीजिए तो ये इसका अंदर गुणा करेंगे, ये होगा 15, और इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, √3 में √3 का जब गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगी, 3 आ जाएगा, और इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा √3 आ जाएगा,
और बटे में कितना आ जाएगा, √3 का √3 गुणा करेंगे, कड़ी हटेगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। और 3 से काट दिया, 3 करने 3 3 बचे 15, तो h बराबर कितना मिल जाएगा 5, और क्वेश्चन में 3 प्लस √3 मीटर, कितना मीटर, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था, यही प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर प्रूफ लिख दिए PROVED, यही क्या हो जाएगा, प्रूफ करना था, यही आपका प्रूफ हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करेंगे और प्रॉपर ढंग से लिखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस प्रकार से हमने आज आपको एक क्वेश्चन बताया। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।